नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं कि नवरात्र व्रत के उद्यापन के बाद हमें चौकी, मूर्ति, कलश, ज्वारे इन सब का क्या करना चाहिए। श्रृंगार सामग्री जो भी होता है, जो जो सामग्री है उसको हम कैसे व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले चौकी और कलश हिलाकर हम माता रानी का विसर्जन कर देते हैं। अगर आपने तस्वीर रखी है तो उसको आप पूजा स्थल में रख दें, या तो फिर नेक्स्ट ईयर आप फिर पूजा कर सकते हैं। मिट्टी की है तो उसको आप विसर्जित कर दें, नदी, तालाब या कुएं में कहीं भी, और किसी जल वाली जगह पर ही विसर्जित करना चाहिए। अगर आपने किसी धातु की मूर्ति रखी है तो उसको रख दें, फिर उसी से आप बार बार पूजा करें। मूर्तियों को ज़्यादा बदलना नहीं चाहिए बार बार। मूर्तियों अगर हम एक मूर्ति की बार बार पूजा करते हैं तो वह मूर्ति सिद्ध हो जाती है, तो उसका हमको ज़्यादा फल मिलता है। या तो फिर आप मिट्टी की मूर्ति की पूजा करें, उसका विसर्जन करें। तस्वीरों को ज़्यादा, कोई भी तस्वीर हो उसको ज़्यादा बदल बदल के पूजा नहीं करनी चाहिए। चौकी वगैरह हिला के हम विसर्जन कर देंगे। उसके बाद जो ये चावल से वेदी बनी हुई है, नवग्रह है, खोड़स मातृका है, गौरी गणेश यहाँ पे रखे चावल में, और कलश के नीचे चावल है, दीपक के नीचे, इस सब चावलों को हम नदी में विसर्जित कर देंगे। नदी में विसर्जित करेंगे। और जो ज्वारे हैं, ज्वारों को भी हमें कलश के साथ नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। थोड़े बहुत ज्वारे अगर चाहें तो आप लाल कपड़े में रखकर मंदिर में रख सकते हैं। एक चुनरी छोटी सी हो, उसमें 8-10 ज्वारे लेकर उसको रोल करके मंदिर में पूजा स्थान पर रख दें। कलश का जल थोड़ा सा घर में छिड़क दें, पूरे घर में। उसके बाद जो जल बचे उसको आप तुलसी के पेड़ में, नीम के पेड़ में या पीपल के पेड़ में, ना हो तो आप किसी फूल वाले वृक्ष में भी डाल सकते हैं। तो जो कलश में हल्दी की गांठ और सिक्का होता है, लौंग, इलायची, सुपारी, तो इसको हम हल्दी की गांठ और लौंग इलायची को एक मिट्टी के गमले में या क्यारी में कहीं दबा देंगे, और सिक्के को तिजोरी में आप रख सकते हैं। और ज्वारे को भी, थोड़े से ज्वारे को, मतलब 8-10 ज्वारे को एक लाल चुनरी में करके माता का आशीर्वाद समझकर इसको हम अपने मंदिर पूजन में रख लेते हैं। अगर जल का लोटा किसी धातु का है कलश का, तो हमें उसको रख लेना चाहिए, उसका हम विसर्जन नहीं करते हैं। अगर मिट्टी का है तो विसर्जन कर देते हैं। अगर आप जल वगैरह घर में छिड़क देते हैं तो कलश को आप रख सकते हैं गर्मी के मौसम में चिड़ियों को पानी वगैरह देने के लिए। तो ज्वारे के पात्र को भी हम रख लेते हैं चिड़ियों को पानी देने के लिए मई जून के महीने में, और मिट्टी ज्वारे को विसर्जित कर देते हैं। ज्वारों को विसर्जित कर देना है, जल को घर में छिड़कना है कलश के। और नारियल का जो कलावा होता है, नवरात्र में जो हम कलश के ऊपर नारियल रखते हैं उस पर हमको 9 बार कलावा लपेटना चाहिए। बाद में कलावे को खोलकर आप चाहें तो अपने घर में हस्बैंड के या बच्चों के हाथ में बांध सकते हैं, और नहीं तो उस कलावे को भी माता रानी के साथ विसर्जित कर दें। नारियल को विसर्जित कर देते हैं क्योंकि इस नारियल में हम 9 दिन संकल्प के साथ पूजा करते हैं, तो इसका विसर्जन कर देना अधिक फलदायी होता है। कहीं कहीं पर लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो जैसा परिवार में होता हो आपके यहाँ वैसा ही करिएगा, लेकिन हम तो इसको विसर्जित कर देते हैं। और मूर्ति को यथास्थान रख देंगे। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो उसको हमें विसर्जित कर देना है। मिट्टी की मूर्ति को आप हर बार लाएं, प्राण प्रतिष्ठा करें और पूजा करें, उसके बाद उसका विसर्जन करें। फोटो का विसर्जन नहीं होता है। या तो आपके पास किसी धातु की मूर्ति है तो उसका भी विसर्जन नहीं होता है। धातु की मूर्ति है तो आप पूजा करिए और उसको फिर यथास्थान रख दीजिए। नारियल को क्या है कि अधिकतर लोग प्रसाद के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अष्टमी के दिन आप एक नारियल माता रानी को चढ़ाएं और उसी को फोड़कर कन्याओं को प्रसाद दें, और आप स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करें। कुछ लोग नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी दुकान पर, मंदिर में या घर के मंदिर में रख देते हैं माँ का आशीर्वाद समझकर। तो जो आपको उचित लगे, जैसा आपके यहाँ दादी लोग आपकी करती हो वैसा ही आप करिएगा। और श्रृंगार सामग्री चढ़ाइए, साड़ी। तो जो ये श्रृंगार सामग्री और साड़ी वगैरह हम लोग चुनरी वगैरह चढ़ाते हैं, इसको हमको ब्राह्मण को दे देना चाहिए। अगर आपके यहाँ पंडित जी लोग पाठ कर रहे हो तो आप उनको दे दीजिए, नहीं तो मंदिर में दक्षिणा सहित श्रृंगार सामग्री और चुनरी वगैरह मंदिर में दे देना चाहिए। और साथ में एक सीधा निकाल कर और दक्षिणा के साथ आप इसको मंदिर में ब्राह्मण को दे दीजिए। तो इस तरीके से हम नवरात्र की पूजा करते हैं विधि पूर्वक। सबसे पहले पूजा पाठ, फिर कन्या भोजन, फिर हवन, उसके बाद विसर्जन।
तो इस तरीके से आप विसर्जन की सारी सामग्री को तुलसी माता को यथास्थान रख दीजिए। जिस तरीके से आप प्रतिदिन पूजा करती हैं वैसे ही करिए। तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। दीपक अगर प्रज्वलित है तो आप उसको वहीं पर शांत हो जाने दीजिए। शांत होने पर दीपक को भी आप हटा दीजिए। तो बस इस तरीके से हमने मेहंदी का विसर्जन किया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।